दोस्तों आज हम बात करेंगे आप अपने लंग्स को कैसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको हर वक्त खांसी रहे, आपका सांस फूल जाए, इसका इलाज क्या है। आज दोस्तों मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करने से आप सेहतयाब हो सकेंगे। यहाँ आपके साथ डॉक्टर मोहसिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लंग्स को साफ़ करने का तरीका, वो भी 3 ऑर्गेनिक तरीके जो कि आपकी सेहत को भी बरकरार रखेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। दोस्तों जैसे कि आप थोड़ा सा चल रहे हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा बलगम आती है और खांसी रहती है 24 घंटे। अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स की नालियों में बलगम जमी होती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है और आपके फेफड़े ज़्यादा वर्क नहीं करते। आमतौर पर जब आप किसी से बात करते हैं या कोई और काम कर रहे तो थोड़ा सा सांस लेते हैं, फेफड़ों को एक्सपेंड नहीं करते, पूरी तरह उनमें हवा नहीं भरते, पूरा वर्किंग नहीं होता फेफड़ा, जिसकी वजह से आपके सांस लेने में दुश्वारी होती है और फिर आप दमा के मरीज़ बन जाते हैं और आपको खांसी बेइंतहा रहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करने से आपको सांस नहीं चढ़ेगी, बलगम आना बंद हो जाएगी और आपके जो फेफड़े हैं उनमें जो गंद व गलाजत होगी वो दूर हो जाएगी। नंबर 1 पे आपने एक एक्सरसाइज करनी है, नंबर 2 एक भाप लेनी है, स्टीम प्रोसेस होगा वो आपको बताऊंगा। नंबर 3 एक ड्रिंक बनाना है जो आप इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस्तेमाल महीने या 1 महीने तक करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो फेफड़ों में फालतू बलगम होगी जो कि आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रही है, अगर वो इसमें से खारिज कर देगा। नंबर 1 एक्सरसाइज। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें। दोस्तों अब आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। दोस्तों आपने सबसे पहले सुबह जब एक्सरसाइज करते हैं, फजर के टाइम जब आप सुबह ताज़ी हवा चल रही हो, जिस तरफ से हवा आ रही हो उस तरफ मुंह करके आपने सांस अंदर खींच लेना है। ऐसे करके आपने सांस सारा अंदर खींच लिया, आपके फेफड़े एक्सपेंड हो गए, फूल गए और फिर उसी रफ्तार से आपने बाहर निकालना है। इस तरह आपने रोज़ाना आधा घंटा और 100 सांस तक ले जाना। 100 सांस रोज़ाना आप लें, जिसकी वजह से आपके जो फेफड़ों की एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा होगी और आपके फेफड़े वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएंगे और जिस तरह वो वर्किंग ज़्यादा करेंगे आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी और आप कोई भारी काम करेंगे तो आपको सांस नहीं फूलेगा। अब नंबर 2 पर है भाप लेना। भाप किस चीज़ की लें? आपने दोस्तों ऐसे करना है कि अगर आपको बलगम आती है और सांस लेने में दुश्वारी है, बहुत ज़्यादा बलगम आ रही है, तो आपने 1 किलो या 2 किलो पानी को गर्म कर लेना है स्टीम के लिए और उसको अच्छी तरह उबाल कर एक बाउल में डाल लें और इसमें यूकलिप्टस ऑयल के 2-3 ड्रॉप शामिल करके ऊपर तौलिया लेकर उसकी भाप लें। आपने ये महीने में 1 दफ़ा या आपको बहुत ज़्यादा डिजीज़ है तो 1 महीने में 4 दफ़ा कर सकते हैं, हर हफ्ते में 1 दफ़ा करें। और इसके साथ दोस्तों अब आपको एक ड्रिंक इस्तेमाल करना होगा, एक मशरूब बनाना है जिसका शरबत आपको डेली पीना होगा और इसका इस्तेमाल 1 महीने तक करेंगे तो आपकी जो बलगम और फालतू मादे जो फेफड़ों में हैं वो फेफड़े साफ़ कर देगा और आपके सांस लेने की, दमे की बीमारी दूर हो जाएगी। इस ड्रिंक के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे प्याज, LMCPS को सेंसिसबान में कहा जाता है, LMCPS ले लें, 1 प्याज ले लें, इसके साथ हल्दी ले लें 1 चम्मच और इसके साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें। इन तीनों को पानी में 1 किलो पानी में उबाल लें अच्छी तरह। जब ये उबाल लें, आप उबाले आ जाएं और अच्छी तरह उबालने के बाद 1 गिलास पानी रह जाए, यानी कि उस पानी का चौथाई हिस्सा 1/4 हिस्सा रह जाए तो उसमें आपने हस्बे ज़ायक़ा शहद इस्तेमाल कर लें। शहद जो आप डालेंगे वो तो एक शरबत बन जाएगा। उस शरबत के आपको 1-1 चम्मच रोज़ाना
सुबह शाम इस्तेमाल करना होगा खाने के बाद। इसका इस्तेमाल करने से आपके जो फालतू बलगम है वो जल्दी निकल जाएगी और आपके फेफड़े की नालियाँ साफ़ हो जाएंगी और आपके जो अंदर फालतू मादे हैं वो भी निकल जाएंगे और आप तंदुरुस्त और तवाना होंगे। ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई इनका इस्तेमाल करें और आपके फेफड़ों में जो फालतू बलगम है वो निकल जाएगी और आप सुकून पा लेंगे। मज़ीद ऐसे हेल्थ के मतलब वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर लाजमी करें ताकि उनकी भी भलाई हो सके।